ओम शांति। आज की साकार मुरली से पहले कुछ बातें रिवाइज करेंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा? विजयी रतन बनना है तो जीते जी मरना है। किन किन चीजों से मरना है? देह के भान से, देह की दुनिया से, संसार के सर्व संबंधों से, बाहर के प्रलोभन आकर्षणों से और संस्कारों से। देह के आकर्षण, देह के संस्कार, देह की दुनिया, देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह का स्थान, देह की भाषा, देह की स्मृतियां और देह की वस्तुएं, देह की इच्छाएं, देह के भोग, देह की तृष्णाएं, देह की इच्छाएं, देह के मान, देह के धर्म, देह के संबंध और किन चीजों से मरना है? इस देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं, इन सब से परे जाना है। क्योंकि सबसे बड़ा व्यवधान, सबसे बड़ा विघ्न इस देह से संबंधित सब कुछ है। जैसी जैसी स्थिति आत्म अभिमानी होती जाएगी, वैसे वैसे देह और देह के साथ जुड़ी हुई ये सारी बातें, इनका प्रभाव कम होते जाएगा। देह का आकर्षण, दैहिक दृष्टि, ये सारा स्वतः ही कम होगा। तो आज बाबा ने कहा, जीते जी मरना है। ऐसे है जैसे मरे हुए हैं। मरे कौन सी चीजों के लिए? ये सारी जो बातें गिनाई। और क्या कहा आज? बाबा ने गुह्य कौन कौन से राज बताए हैं। मैं तुम्हें गुह्य राज बताता हूँ, नई नई पॉइंट्स रोज सुनाता हूँ। उसको धारण करना चाहिए, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन से राज सुना है आज? माता का राज। और कौन सा राज सुना है? माता और पिता का राज एक हो गया। और आदिदेव, एडम, महावीर और चक्र को घुमाओ, वो वाला पॉइंट ना। एक ही है, कोई भाषा अलग है खाली बोलने का। और अच्छा, कल क्या क्या होमवर्क दिया था? क्या क्या था ग्रुप्स को? कौन से पॉइंट्स? शक्तिशाली पॉइंट्स। कॉन्ट्रास्ट वाला किसको था? हाँ, क्या क्या कॉन्ट्रास्ट निकाला? क्या क्या कॉन्ट्रास्ट वाले पॉइंट मिले मुरली में? तो संसार में अडॉप्ट किया जाता है, यहाँ भगवान अडॉप्ट करते हैं। तो एडॉप्शन की एक पॉइंट, बाप तुम्हें गोद में लेते हैं, दत्तक गोद लेना एक। दूसरा, रूहानी पंडे और जिस्मानी पंडों का अंतर। वो पंडे क्या करते हो, ये पंडा क्या करता है, वो गाइड क्या करता है। एक दूसरा बहुत सुंदर प्रश्न है, संसार में जो पंडे होते हैं गाइड, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है? कन्हैया भाई, संसार में जो गाइड है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जैसे किसी को साइट सीइंग कराना है माउंट आबू का, तो वो जो व्यक्ति है उसके सामने एक ग्रुप है 50 लोगों का, उसको साइट सीइंग करानी है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? नहीं, क्वालिफिकेशंस उसकी, उसको पहले अपने मन में पूरा रूट क्लियर चाहिए। अगर उसको ही पता नहीं रूट क्या है तो दूसरों को क्या समझाएगा? एक तो ये, तो उसको जगह का ज्ञान चाहिए, रोड्स का ज्ञान चाहिए और सारी जानकारी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा दर्शनीय स्थल है, कौन सा स्थल इतना अच्छा नहीं है, यहाँ जाना टाइम वेस्ट है, वहां जाना अच्छा है, और समय कितना लगेगा हर जगह पर। ऐसा नहीं वो बताएगा कि इतना समय के अंदर इतने ही हो सकते, 4 स्पॉट हो सकते, बस सारी जगह आप नहीं जा सकते। और क्वालिफिकेशन पंडा, हाँ आपने सुना होगा, ये जब जाते हैं जहां पर भी ग्रुप्स आते हैं, अनादरा, यहाँ वो पूरा बताते हैं डिटेल में
पूरा इतिहास बताते, इधर पहले ये था, पहले माउंट आबू के लिए रास्ता उधर से आता था, अनादरा से, पूरा पूरा डिटेल बताएंगे। कोई मंदिर होगा तो किसने बनाया से लेके सब बताएंगे। तो इतिहास, ज्योग्राफी, रोड्स, स्थान, टाइम, और कैसे जाना है, ट्रेवल्स, कौन सी गाड़ी से जाना है, और वाक चातुर्य, हाँ चातुर्य, हाँ उसके अंदर बोलने की कला चाहिए। वो जितनी अच्छी होगी वो अच्छे से समझा सकेगा। और वहाँ की कौन सी चीजें मशहूर है, और जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ खतरा है जाने में, और या ये जगह इतनी कुछ काम की नहीं है आपकी। भाषाओं की जानकारी, अच्छा। विदेशी वाले आए तो वो उनके हिसाब से बोलना चाहिए, प्यार से समझाने, डांट के नहीं। हाँ, और प्यार से समझाए और ज्यादा बोर ना करे, वही चीज रिपीट ना करते रहे। मुसीबत करे तो हेल्प करे, किसी को कुछ चाहिए तो। हाँ, बीच बीच में एंटरटेन, हाँ हंसाना, एंटरटेनमेंट कराना, उनको खुश रखना। और हाँ, अच्छा, उसमें पेशेंस भी बहुत चाहिए, एक गुण। तो ये हो गया जिस्मानी पंडा। अब एक तो बाप है रूहानी पंडा, या फिर हमें रूहानी पंडा बनना है संसार की आत्माओं के लिए, निराशा में डूबी हुई आत्माएं, उन्हें सत्य ज्ञान की तरफ लाना है, ये नया मार्ग है। तो हमें भी ये सारे गुण होने चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, हमारा ये जो ज्ञान है इसका संपूर्ण हमारे पास जानकारी हो। ऐसा नहीं कि हमें कोई पूछ रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। हमें यहाँ ज्ञान सरोवर में कोई आए और पूछे कि हमको ये बताओ, ये ज्ञान सरोवर कब बना, क्यों बना, कैसे बना, पहले यहाँ क्या था। हम बोले अरे ये सब मत पूछो, ये आत्मा परमात्मा सुनो बस, तो वो तो नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा इनको ही पता नहीं, यहाँ सब पता चाहिए, ये एरिया कौन सा है, पीछे का एरिया कौन सा है, ये कितनी एकड़ में बना हुआ है, ये स्थान क्या है, ये चलता कैसे है। अब ये नहीं कह सकते अरे मुझे कुछ पता नहीं, ये सोलर डिपार्टमेंट वालों को पूछो। जब हम यहाँ हैं और हम रूहानी पंडे हैं तो हम केवल अपने डिपार्टमेंट वाले नहीं है। फिर यहाँ रोज एक साथ कितनी रोटियां बन सकती है से लेके सारा हमारे पास रूहानी पंडे है ना। कोई कुछ भी पूछ सकता है, कोई ये भी पूछ सकता है भाई आके यहाँ से ये कितना दूर है, वो कितना दूर है, दिलवाड़ा कैसे जाए, हमको तो वहीं जाना है। हम कहेंगे नहीं नहीं तुम वहां मत जाओ, तुम पीसपक जाओ। वो कहते पीसपक हमको नहीं जाना है, हमको उधर अचलगढ़ कैसे जाना है वो बताओ। तो हम ऐसे नहीं कर सकते अरे वहां मत जाओ इधर जाओ। उसकी जो इच्छा है वो थोड़ी हमको पूरी भी करनी पड़ेगी। और जिस्मानी पंडे में, रूहानी पंडे में वाक चातुर्य, भाषाओं का ज्ञान, खुश करे। जरूरी नहीं है कि हरेक को पकड़ पकड़ के ज्ञान ही पिलाना है। बहुत जगह से सुनकर आ रहे हैं, म्यूजियम में भी चले गए, पीस पार्क में भी गए हैं, हरेक ने बहुत सुनाया है, उसके बाद यहाँ आए हैं और हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, पकड़ के इसको मुझे सुनाना ही है। 1 घंटा मिल गया तो पूरा कोर्स अगर नहीं करा दिया इसको मुझे सुनाना ही है। ऐसा बेरहमी से रहम करते हैं कि बात मत पूछो ना। उसको देखकर, और ये भी समझ लेना जरूरी नहीं है हरेक को ज्ञान ही सुनाना है, हरेक को कुछ और भी बातें पता होनी चाहिए, उसकी इच्छा और भी होती है। अनुभव सुनाओ, जरूरी नहीं आत्मा परमात्मा और ये सारी चीजें सुनानी है। बहुत लोग सब सुना रहे हैं उसको। तो इस तरह से ये एक सेकंड कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट वहां के सन्यासियों की पवित्रता और हमारी पवित्रता, ये कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ क्या होता है, एज। और हाँ, ये कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, सतयुग की आयु और यहाँ की आयु, त्रेता की आयु और यहाँ की आयु, द्वापर की आयु और ये आयु, और कलयुग की आयु, सबकी आयु कैसी कैसी होती है, इसका कॉन्ट्रास्ट बताया है। और नई दुनिया पुरानी दुनिया। और कॉन्ट्रास्ट क्या क्या है मुरली में? कॉन्ट्रास्ट भक्ति की और इधर की। और
108 ये जो फिगर है इसका क्या महत्व है, ये सब लोग ढूंढ के लाएंगे भक्ति में, भिन्न भिन्न धर्मों में, केवल हिंदू धर्म नहीं, दूसरे धर्मों में। 108 ही क्यों, 109 क्यों नहीं, 107 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 101 क्यों नहीं? ये जो 108 का फिगर है ये आया कहां से, इसका अर्थ क्या है, ये होमवर्क। अच्छा, और ये हो गया कॉन्ट्रास्ट मेथड। और टॉपिक्स बोले थे किसी को, क्या क्या टॉपिक्स निकाले हैं? विजय का आधार गले का हार अच्छा टॉपिक है ना। जीना मरना तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में और मरना भी तेरी गली में, गीत है आज की मुरली का। फिर ज्ञान के गुप्त राज, इसको ऐसा कर दो, ज्ञान के 10 गुप्त राज है ऐसे, ज्ञान के 10 गुह्य राज, तो ज्यादा और टू द पॉइंट हो जाता है कि ये राज। जब रत्न होगे जबरदस्त, अच्छा माया होगी परास्त, पस्त, उसको परास्त कर दो तो ज्यादा अच्छा है करो माया परवार, बनो गले का हार, मर्जीवा जन के संस्कार, ब्रह्मा का सिजरा, रावण का मुजरा, बहुत बढ़िया। आत्मिक मैल, आज बोला है बाबा ने, क्या करो, आत्मिक मैल को धो लो। इसकी क्या युक्ति है, तो इन्होंने टॉपिक निकाला है आत्मिक मैल का डिटर्जेंट, रूहानी गवर्नमेंट, सब राइमिंग जोड़े हैं, बहुत अच्छा। उड़ती कला युक्त बंधन सर्व बंधन मुक्त, जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ है वो क्या, जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ है वो सदा आगे ते आगे बढ़ते रहेगा, वरदान में है ना आज। होगा अल्लाह अव्वल दिन का खेल, जब उतरेगा आत्मा का मैल, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह से टॉपिक्स निकालने हैं हर दिन की मुरली से। अब ये टॉपिक्स सुबह सुबह निकाल लेना और फिर सारे दिन भर में इनके ऊपर चिंतन करना, तो चिंतन की जो दिशा है वो बदलेगी। नहीं तो वही मुरली रोज चल रही है। जब इस तरह से टॉपिक हमने निकाल लिए हैं, अब उसमें से एक टॉपिक ले लो और फिर रुक जाओ। जैसे विजय का आधार गले का आधार, विजय क्या, विजय कौन सी, विजय कब, विजय किस किस चीजों से, ये सारा चिंतन की धारा। तो ये था टॉपिक। और एग्जाम्पल मेथड दिया था कोई ग्रुप को। एग्जाम्पल कौन कौन से थे मुरली में आज, उदाहरण, हाँ सर, नेम और वो याद किया, और माला, शालिग्राम, उदाहरण, देवताओं का क्या, उदाहरण मतलब जहां जैसे आया है, सन्यासियों का उदाहरण, और एज, वो हो गया, कॉन्ट्रास्ट में आ गया। और अल्लाह अव्वल दिन, और दूसरा कारून का खजाना, मामा चाचा, माता पिता, माँ उसका गुह्य राज। और अच्छा, आपका क्या था, कोई पॉइंट्स? बोलो। ओम शांति। आज टॉपिक था, बाबा ने वरदान दिया था, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वबंधन मुक्त भाव। तो टॉपिक्स तो 8-10 निकाले थे, उसमें से इस पे लिखा था कि सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है मैं सबका और मेरा सिर्फ बाबा। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है सर्व को निस्वार्थ सहयोग देना, अपनी धारणाओं का दृढ़ता से पालन करना। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है किसी के प्रति भी दोष की दृष्टि नहीं हो। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है सदा ड्रामा को समझना और हर सीन में कल्याण देखना। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है बाबा के यज्ञ, बाबा के बच्चों के प्रति, बाबा के नियमों के प्रति सदा निश्चय बुद्धि रहना और सर्व को उस निश्चय में लाना। अगर कोई और डाइवर्ट हो रहा है कि यहाँ ऐसा होता है यहाँ, तो उनको समझाना। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है सदा सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है अपने को सदा बाबा की पॉइंट से उमंग उत्साह भरते रहना। बाबा की जो मुरली है डेली, उसमें कोई उमंग उत्साह के पॉइंट्स निकालना।
सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है अपने नए धर्म और कर्म की स्मृति रखना, कितना ऊंचा धर्म है और हमारे कर्म कितने महान हैं, कितने ऊंचे हैं। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है सर्व को आगे बढ़ाने की सच्ची भावना रखना, मतलब पहले आपकी भावना रखना। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है पहले स्वदर्शन चक्र फिरा, अपने और फिर औरों के विघ्नों को विनाश करने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहते प्रैक्टिकल करो इस तरीके से। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है हर दिन हर पेपर से कुछ न कुछ सीखते रहना। सदा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है हर कर्म में बाप को सौंप उसे बेफिक्र स्थिति से करना। मधुबन में भी बहुत सारे आज की मुरली से टॉपिक्स निकाले हैं। विजयी रत्न बनने का आधार, ड्रामा के कायदे, पारलौकिक बाप की जबरदस्त बायोग्राफी, मुरली में आया है ना। बायोग्राफी कैसी है? बाप की जबरदस्त है। 7 का महत्व, 7 पांडवों के हथियार, ब्राह्मणों की सेफ्टी, ईश्वरीय गोद, मृत्यु लोक के अंतिम जन्म की विशेषताएं, योग तोड़ने वाले माया के नए रूप, ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट, उड़ती कला के वरदानी, सर्वशक्तिवान का साथ बेमिसाल, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों की महारास, आत्मा की मैल धोने की युक्ति, बाप का ओना, चैतन्य शालिग्रामों का ग्राम मधुबन, ज्योति ज्योत समाना, ये टॉपिक्स है चिंतन के लिए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, पुनर्जन्म का बड़ा भारी हिसाब किताब, ये सब मुरली में आज आया है। तो इस तरह से रोज मुरली से क्या करने हैं? टॉपिक्स निकालने। पॉइंट्स बहुत लिख ली, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, वरदान, स्लोगन बहुत लिख लिया। अभी वो नहीं, अभी क्या लिखना है? खाली टॉपिक क्या है। जैसे हम आपको मुरली से बताते हैं, जैसे ये मुरली है, पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ता है, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहां शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम है जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं? शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं, बाकी आत्माएं तो ढेर है। अभी ये हमने मुरली पढ़ी, ठीक है। अब इस मुरली से एक मेथड है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे के पूरे लिख लिए, ये हमने बहुत किया है। अब ये नहीं करना है। लिखना क्या है? पॉइंट 1, शालिग्राम अर्थात क्या? बस एक ही शब्द लिखो, शालिग्राम। अब सारे दिन भर इसके ऊपर फिर सोचना है, शालिग्राम किसको कहा, शालिग्राम क्या होता है, संसार में शालिग्राम की क्या मान्यता है, शिव और शालिग्राम का संबंध क्या है। ये सारे चिंतन के विषय है। पूरा के पूरा लिख के रखेंगे, वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, अनटच्ड। अभी इसके ऊपर हमको सोचना है। जैसे ये दूसरा है, अब बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है, पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है, पुनर्जन्म का हिसाब किताब। केवल इतना ही पॉइंट लिखा। सेकंड, मुरली चल रही है, हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट लिखा हमने खाली शालिग्राम, दूसरा पॉइंट लिखा पुनर्जन्म का हिसाब किताब। बस ये हमारा मुरली नोट्स है, इतना ही लिखना है। अब मुरली पूरी हो गई, हमारी जो बुक होगी डायरी, उसमें खाली 10 या 12 पॉइंट लिखे होंगे। वो पूरे वाक्य भी नहीं होंगे, केवल एक शब्द होगा या 2 शब्द होंगे। अब मुरली पूरी हुई। अब ये जो पेपर है वो हमारे साथ चाहिए। बड़ी डायरी ना हो तो छोटी डायरी हो तो बहुत अच्छा, जो कि जेब में रखी जाए। और फिर सेवा करते करते बीच बीच में समय मिलता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट वेट कर रहे हैं, कहीं जा रहे, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह जा रहे, कमरे से डिपार्टमेंट तक जा रहे, निकलते समय डायरी देखो और उसमें से वो जो टॉपिक दिया है, वो जो टॉपिक निकला है, उसके बारे में सोचना आरंभ करना। चिंतन यहां से चालू करना है धीरे धीरे। फिर सोचो, पहली चीज करनी है इसमें, संसार में इसके लिए क्या कहा जाता है। ज्ञान का डायरेक्ट नहीं सोचना, पहले संसार।
पूरी मुरली अगर देखो तो सारा संसार की बातें है, सतयुग की बातें जो अभी है नहीं। क्यों? कॉन्ट्रास्ट कराने के लिए। सतयुग में ये था, यहाँ की उम्र इतनी है, वहां की उम्र वैसी है, यहाँ ये नाम होता है, यहाँ ये नाम होता है, वहां वैसा यज्ञ है। यज्ञ शब्द आया तो ये सब हटा दो, यज्ञ में क्या क्या होता है वो यज्ञ आंखों के सामने, वो संसार का यज्ञ लाओ, कौन कौन बैठा होता है, क्या क्या डाल रहे हैं। तो ये क्या विधि है चिंतन की। ठीक है, ओम शांति।